हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। साथियों, हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अपने महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर, और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली 4 टाइप का रिएक्शन होता है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ साथियों, तो आज हम उस जो टाइप के रिएक्शन हैं उनसे डील करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो सिंपल सी बात है, कौन से अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन हैं हमें उन्हें जानना है। Chemical reactions are classified into the following 4 type in accordance with their nature and number of reactant and product। मतलब उस रिएक्शन का नेचर क्या है। नेचर मतलब जैसे क्या उसमें कुछ बन रहा है, क्या उसमें कुछ टूट रहा है, समझ में आया? जैसे कुछ रिएक्शन में हम बनाते हैं, कुछ रिएक्शन में हम एक को ही तोड़ते हैं, तो उस रिएक्शन का नेचर क्या है। और दूसरा क्या बोला है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्या रिएक्टेंट 2 है, क्या रिएक्टेंट 1 है, 1 से 2 बनाया या 2 से 1 बनाया या फिर 2 से 2 बनाया है। इसके बेसिस पे हमने अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जरा देखिए, इसके ऊपर एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी को तो हम अलग से लेंगे। मैं सिंपल शब्दों में दोस्तों आपको बता दूंगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मैं 2 एग्जांपल आपके बुक वाले ही ले लेता हूं। जैसे ये देखिए, NH3 HCl से रिएक्ट हुआ और NH4Cl बन गया। अभी जो NH3 होता है ये HCl के साथ रिएक्ट कर लेता है, समझ में आया, और ये बना देता है NH4Cl। मतलब ऐसा है, A है और B से रिएक्ट कर लिया और इसने बना दिया AB। सिंपल, क्या बना दिया? AB। मतलब 1 और 1 11। सर 1 और 1 तो 2 होता है जी? नहीं, यहाँ पे 1 और 1 11। ये एक रिएक्शन है। जैसे दूसरा रिएक्शन देखिए, MgO2 एक ही बना, MgO। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सिंथेसिस। 2 3 4 जितने भी रिएक्टेंट हो वो सब आपस में मिलके एक ही प्रोडक्ट देते हैं। तो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जितने भी रिएक्टेंट है आपस में कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट देते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिंथेसिस रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप हमेशा याद रखना कि जब रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाए और एक ही प्रोडक्ट मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सिंथेसिस रिएक्शन। आ रहा है समझ में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो ए बी की मदद से कल को अगर सी और डी दे दे तो जी हाँ सी डी बन जाएगा। आ रहा है समझ में? जी हाँ प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जबरदस्त रिएक्शन है ये। इसमें एक ही रिएक्टेंट होगा, याद रखना, एक ही रिएक्टेंट होगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं या फिर 3 प्रोडक्ट भी बन सकता है। समझ रहे हो? एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं या फिर 3 प्रोडक्ट भी बन सकता है। बट आपके सिलेबस में, इस महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं ध्यान से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 जुड़ के 1 बनाएंगे, सिर्फ 2 जुड़ के। बोलने के लिए तो मैंने बोल दिया 3 जुड़ के 1 बनाएंगे, 4 जुड़ के 1 बनाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में 2 रिएक्टेंट जुड़ के 1 प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे अमोनिया और HCl ने मिलके अमोनियम क्लोराइड बनाया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। बैलेंसिंग का तो आप जानते ही हो। ठीक उसी तरह से डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे ये देखिए, ये शुगर है, ये क्या है? शुगर, शक्कर। इसको आपने गर्म कर दिया तो इसने दे दिया कार्बन एक प्रोडक्ट और वाटर दूसरा प्रोडक्ट। ये तो बैलेंसिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिया है। तो याद रहेगा आपको, डीकंपोजिशन मतलब क्या? डीकंपोजिशन, कंपोजिशन को अलग थलग कर देना। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन, याद रहेगा आपको? जी हाँ, तो इसे जरूर याद रखना प्यारे बच्चों। एक को तोड़ के एक से ज्यादा हम बना देते हैं। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन भी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो एक ट्रिक दे देता हूं, कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट ही डिकम्पोजिशन। अगर आपको ये जो मैंने ट्रिक दी ये समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। समझे? चलिए आगे देखते हैं।
इसमें भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी को हम अलग से लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये टूट गया, इसने क्या दे दिया CaO और CO2। इसमें कितने ऑक्सीजन थे? 3। इधर देखिए इसमें 2 और इसमें 1, इसमें भी 3 ऑक्सीजन। इसमें 1 कैल्शियम था, इसमें भी 1 कैल्शियम है। इसमें 1 कार्बन था, इसमें भी 1 कार्बन। आ रहा है समझ में? तो सिंथेसिस के ऑपोजिट को, कॉम्बिनेशन के अपोजिट को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। आगे वाला रिएक्शन देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके क्या किया जरा देखिए। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके प्यारे बच्चों हमने H2O को अलग कर दिया। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ये भी एक टाइप का क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट गया। समझ में आ रहा है? वाटर ऐसा होता है, OH, ये टूटा, ये टूटा, हाइड्रोजन बन गए और 2 ऑक्सीजन मिलके O2 दे दिया। आ रहा है प्यारे बच्चों समझ में? जी हाँ, एक्टिविटी को हम लेंगे अलग से स्पेशल लेक्चर में। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप सबको पता है H2O2 से लोग बाल कलर करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल गोल्डन दिखते हैं। तो जी हाँ, ये जो H2O2 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये टूट जाता है किसमें? H2O और O2 में। तो जरा देखिए, एक रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट। तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया गया है, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बताया ना मैंने, कॉम्बिनेशन का ये क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होता है। समझ में आया? आगे देखिए, मेनी डिग्रेडेशन प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन नेचर सराउंडिंग अस। ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ मैन्योर एंड बायोगैस आर फॉर्म्ड। बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। मतलब जो माइक्रोब होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ देते हैं और किस क्या तोड़ के क्या क्या बना देते हैं? मैनोर और बायोगैस। सर बायोगैस क्या होता है? आपने सुना है, गांव में आप गए रहोगे कभी, तो वहाँ पे बायोगैस पावर प्लांट होता है। मतलब जो एनिमल का वेस्ट होता है ना, जैसे उनका गोबर हुआ, उनके यूरिन हुए, जो कुछ भी होता है सब मिक्स करके एक टैंक में रख दिया जाता है और वो टैंक में जो है ना मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और उससे उससे आगे के सारे प्रोसेस किए जाते हैं। समझ में आया? तो ये मैन्योर क्या है? फर्टाइल सब्सटेंस होता है। समझ में आया? जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि माइक्रोब की एक्टिविटी के बाद जो ये बनता है। समझे? अब जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होगा? सिंपल, एक AB एक कंपाउंड है, उसमें आपने C को डाल दिया, इसने बना दिया AC, या फिर AC प्लस क्या दे देगा? ये दे देगा AC प्लस B दे देगा, या फिर AB प्लस, सॉरी, ये AC प्लस बी दे देगा, या फिर ये दे देगा BC प्लस ए। ये दोनों बनेंगे। आ रहा है आपको समझ में? जी हाँ। ओके, तो ये देखिए सी ने क्या किया? सी ने ए को या फिर बी को डिस्प्लेस कर दिया। सी ने क्या किया? ए या फिर बी को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे आपके स्कूल में पहले बेंच पे 3 लड़के बैठे हैं, सर ने बोला ये लड़के ए को यहाँ पे बैठने दो, तो ए ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये लड़का अपनी बेंच से क्यों हटा? सर ने बोला कि ए को वहां पे बैठने दो। तो जब किसी की पोजीशन कोई और ले ले तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ना, डिस्प्लेस, उसके प्लेस को क्या किया? हटा दिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ रहा है समझ में? जी हाँ। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन के साथ। ठीक है, और इसके बेस भी है एक एक्टिविटी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। We saw in the beginning this chapter that on adding zinc dust to blue color copper sulfate solution, a colorless zinc sulfate is formed. Heat is generated. पता है हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, CuSO4 प्लस जिंक, तो इसने क्या दे दिया था? ZnSO4 प्लस Cu। तो जरा देखिए ना, Cu ने क्या किया? Cu ने कॉपर की जगह ले ली। Cu ने कॉपर को बोला, ए कॉपर चल तू उधर से वट ले, हट ले, मैं आ रहा हूं। तो जो जिंक है वो कॉपर के जगह पे आ गया और जिंक ने क्या बना दिया? जिंक सल्फेट बना दिया। और कॉपर देखिए डिस्प्लेस हो गया। जो सल्फेट के साथ था कॉपर, अब वो अकेला आ गया और सल्फेट के साथ कौन आ गया? जिंक। और मैंने आपको बताया ही था ना, Zn+2 होता है, सल्फेट -2 होता है, दोनों की वैलेंसी सेम है, +2 -2 जुगाड़ बन गया। ठीक है, तो जी हाँ, ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही एक एग्जाम्पल था। ये देखिए, फ्रॉम दैट वी लर्न दैट Zn2+ आयन फॉर्म्ड फ्रॉम जिंक एटम टेक्स प्लेस Cu2+ एटम।
इन कॉपर सल्फेट एंड Cu एटम जो है वो बाहर आ गया, फॉर्म्ड फ्रॉम Cu+2, मतलब +2 कॉपर कॉपर में आ गया, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इन शॉर्ट अगर आप देखो तो जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में, और कॉपर +2 से किस में आ गया, कॉपर में। और ये किसने किया, जिंक ने किया। जिंक खुद तो +2 में गया और उसने कॉपर को +2 से कॉपर में ला दिया, मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। आगे देखिए, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called as displacement reaction। मतलब एक जब ज्यादा रिएक्टिव किसी कम रिएक्टिव को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद का कंपाउंड बना दे तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव आयन displaces the less reactive ion and forms its own compound या फिर own ion is called as डिस्प्लेसमेंट। बोलो प्यारे बच्चों, समझा? हाँ, अब इसमें देखिए Fe भी कॉपर को हटा देगा, लेड भी कॉपर को हटा देगा, तो लेड बना देगा लेड सल्फेट, और यहाँ पे आ जाएगा SO4, सॉरी Cu आ जाएगा, Cu मतलब कॉपर, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4, और यहाँ पे आ जाएगा कॉपर। तो यहाँ पे Fe जो था वो कन्वर्ट हो गया Fe+2 में, जो लेड 0 था वो कन्वर्ट हो गया लेड +2 में, और जो कॉपर +2 था यहाँ पे वो कॉपर बन गया 0, कॉपर बन गया। तो ये था प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या है? अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कुछ ऐसे होगा, AB प्लस CD गिव्स व्हाट, AC प्लस BD, या फिर AD प्लस BC, मतलब A C के साथ जा सकता है या फिर A D के साथ जा सकता है, ऐसे। मतलब दो कंपाउंड में दोनों अपने आयन को एक्सचेंज कर लेंगे, दोनों अपने आयन को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना था जब आपने उसको किससे रिएक्ट कराया था, सोडियम क्लोराइड के साथ। द रिएक्शन इन विच द आयन इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आगे देखिए, कुछ एक्टिविटी दिया गया है, या एक्टिविटी के बेस वाला जो क्वेश्चन है ये भी हम एक्टिविटी में ही लेंगे, बट फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया है तो मैं कर देता हूँ। रिएक्टिविटी, द एक्टिविटी 3 इन विच यू हैव एडेड पोटेशियम डाइक्रोमेट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके, तो ये बेरियम क्रोमेट बना देता है। ओके, तो ये एक्टिविटी के बेस पे है, कलर वलर है, तो इसको हम तभी करेंगे। हम देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल। ओके, तो ये देखिए, यहाँ पे है ये NaCl, Na प्लस है और Cl माइनस। ओके, इसको अच्छे से लिखते हैं। तो ये देखिए, ये Na प्लस और ये Cl माइनस, इसको रिएक्ट करा दिया हमने Ag प्लस NO3 माइनस। ओके, दोनों कौन से स्टेट में थे प्यारे दोस्तों, एक्वस स्टेट में। कौन से स्टेट में, एक्वस स्टेट में। तो ये दे देगा क्या, ये दे देगा NaNO3 प्लस AgCl। आ रहा है समझ में, ये क्या दे देगा, NaNO3 प्लस AgCl। अब जरा देखिए, Na गया किसके साथ, Na किसके साथ चला गया, NO3 के साथ, और Ag किसके साथ चला गया, Cl के साथ। आ रहा है समझ में, तो Na गया NO3 के साथ, Ag गया Cl के साथ, तो क्या बन गया, AgCl, और यहाँ पे बन गया NaNO3। तो देखिए, Na प्लस ने भी अपनी पोजीशन चेंज की, Ag प्लस ने भी अपनी पोजीशन चेंज की। तो पहले का कटायन दूसरे के अनायन के साथ गया, मतलब Na प्लस ने NO3 माइनस के साथ जुगाड़ बना लिया और Ag प्लस ने Cl माइनस के साथ जुगाड़ बना लिया। दोनों ने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया और दोनों ही टूटे ना। NaCl अब क्या है, NaNO3 बन गया है, AgNO3 क्या बन गया अब, AgCl, तो दोनों ही टूटे, तो इसे हम डबल डिकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ज्यादा सही होगा साथियों इसे कहना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप साथियों आपको ये रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूं, NaOH प्लस HCl। तो यहाँ पे Na पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, एक्वस। चलिए बताइए, आप बताइए क्या होगा। जी हाँ, ये Na प्लस चले जाएगा Cl माइनस के साथ और ये H प्लस चले जाएगा OH माइनस के साथ। ये एरो बनाते हैं ना, तो इसमें पॉइंटेड पोर्शन हमेशा पॉजिटिव की तरफ रखते हैं और ये टेल नेगेटिव की तरफ। तो अब ये क्या बना देगा, NaCl प्लस
H2O। सर ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जी हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है। तो साथियों ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट और आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म एंड प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने दो और जाने दो हीट को, उसका प्रोसेस एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।